नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अब अंतिम रूप देने में लगी है और बहुत जल्द हम लोग निर्णायक बिंदु पर पहुंचेंगे और आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी कि कितनी सीटों पर महागठबंधन के घटक दल लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा 15 से 18 सीटों की मांग पर शक्ति सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अपनी मांग रखने का अधिकार है और जो भी निर्णय होगा सामूहिक निर्णय होगा और बहुत जल्द निर्णायक बिंदु पर पहुंचेंगे निर्णायक और निर्णय भी होगा और आप लोग के बीच में ये बातें चली जाएगी पीपल डोमेन में वह कितने सीटों पर महागठबंधन के कौन घटक दल लड़ रहा है। अभी भी लेट है, अभी भी मतलब वेट ही कर रहे हैं। नहीं, लेट का कहां सवाल खड़ा होता है। हमारा अंतिम चल रहा है और जब हो जाएगा तो जल्दी बातों को आप लोग को भी बता दिया जाए कौन सा घटक दल कितने सीट पर लड़ेंगे। महागठबंधन 400 सीट पर लड़ेगी चुनाव। एनडीए में तो सब कुछ क्लियर हो गया है, तय हो गया है। एनडीए में तो कहां कुछ हो, तो जुत्तम तैयार है। एनडीए में अभी जुत्तम तैयार है। अभी कई तरह की चीजें हैं जिसके कारण कई चीजें रुकी हुई है। नहीं, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आपको लग रहा है, आपको जानकारी होगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा तो कल ही कहते, कल रात में हो जाएगा तो हो गया क्या? मुख्यमंत्री ने तो कहा कि रात ही में हो जाएगा तो हो गया था क्या? एआईएमआईएम ने बिहार में 11 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की बात कही जा रही है। इसी मामले पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सभी पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक राजद के साथ है। लेकिन जो 11 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं उनको तो पहले एक बात तो स्पष्ट करना होगा कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में आप हैदराबाद के 8 सीट से 9वें सीट पर नहीं लड़ते हैं, लेकिन जहां पर सेकुलर पार्टियां मजबूत होती हैं या जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को चैलेंज किया जाता है वहीं पर आप आकर के चुनाव लड़ने की बात और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात किस लिए करते हैं? क्या आपको किसी ने यहाँ पर भेजा है या किसी के माध्यम से आप उनका राजनीतिक हित साधने के लिए उनके अनुसार बैटिंग फील्डिंग सजाने का काम करते हैं? ये बताने का काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो जनता का विश्वास जीता है, नफरत को समाप्त करके जो नौकरी और रोजगार परक राजनीति से, और जिस तरह से जातीय गणना करा करके हमने आरक्षण की व्यवस्था को 75% की, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अति पिछड़ों, भाई सुन लीजिए, उसी परिप्रेक्ष्य। इधर पटना में आरजेडी ने बीजेपी नेताओं पर घोटाले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, पेंशन घोटाला जैसे कई घोटालों को लेकर बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला किया गया है। साथ ही पोस्टर के जरिए ईडी और सीबीआई को पीएम मोदी का तोता बताया गया है। अरबाज का बाड़ी है। नीतीश कुमार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। देश में सीएए कानून लागू होने पर लगातार विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। वही विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इससे बीजेपी को कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा और बीजेपी का सफाया होगा। इसी मामले पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, विपक्ष को कोई काम नहीं है और विपक्ष को ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये सीएए है क्या। जो सीए कह रहा है कि ये ले लेंगे, नागरिकता ले लेंगे, नागरिकता लेने का कोई कानून ही नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मिसगाइड कर रहे हैं, मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं कि नागरिकता ले लेंगे। ये नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का आया हुआ है कानून। इसमें जो बाहर के अल्पसंख्यक है दूसरे देशों का, उनको हम नागरिकता देने जा रहे हैं। जो शरणार्थी हैं दूसरे देश में, जिनको प्रताड़ित किया गया है, वो हमारे देश में आए हैं। जो हमारा पहले का रहा है हिंदुस्तान, उस हिसाब से हम लोग तय कर रहे हैं। पार्टी ने तय किया है कि भाई सबको सम्मान दिया जाएगा, सबको जगह दिया जाएगा। इसमें किसी को नाराजगी क्यों हो रही है?
है। अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो नाराज नहीं होना चाहिए किसी भी दल को। नेता है, दोबारा से देखिए, उन्होंने कहा कि जितना मूर्ख पीएम मोदी समझते हैं मुसलमानों को उतना है नहीं, 24 में सारा जवाब मिलेगा इनको। मुझे लगता है कि सिद्धि जी को ये नहीं पता है कि 24 तो छोड़ दीजिए, 29 और उसके बाद भी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग चाय चाय करते रह जाएंगे, कहीं कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है मोदी जी का।